हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करवाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग, जिसका ए पार्ट जो है वो बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू। ओके, देन उसके बाद है ब्लू ग्रीन अलगाई फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और क्या करते हैं? फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं सॉइल की। ओके, आगे है अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। जो अल्कोहल है वो प्रोड्यूस होता है किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से। उसके बाद है कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय। जो कॉलेरा है वो किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मैं इसके आंसर को शो करने जा रही हूँ, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहे इसके आंसर्स। फर्स्ट का माइक्रोस्कोप है, सेकंड का नाइट्रोजन है, सी पार्ट का यीस्ट है एंड डी पार्ट का बैक्टीरिया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टिक मार्क के रिगार्डिंग है, जिसमें ए पॉइंट जो है वो क्या है? यीस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो यीस्ट है उसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी किसके प्रोडक्शन के लिए? तो आपको पता ही है, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। द फॉलोइंग, जो इसका बी क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो आपने एंटीबायोटिक्स के नाम पढ़े ही थे, जिसमें से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को कह सकते कि हाँ ये एंटीबायोटिक है। देन सी बोल रहा है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है, मलेरिया का कैरियर कौन है? ठीक है, इसका कैरियर कौन है? फर्स्ट फीमेल एनफ्लीज मॉस्कीटो, जो मलेरिया का क्या है? कैरियर होता है। एंड द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, सबसे ज़्यादा जिससे कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो कौन है? हाउस फ्लाई, जो मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज। जो ब्रेड होता है और इडली डो होता है वो राइज हो जाता है। क्यों हो जाता है राइज? क्योंकि जो ग्रोथ है यीस्ट सेल्स की वो होने लगती है। इसका आंसर क्या है? थर्ड है। एंड लास्ट जो है एफ पॉइंट, वो क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर। जो प्रोसेस होता है शुगर का कन्वर्जन करने का इनटू अल्कोहल में, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो मैचिंग के रिगार्डिंग है, कि हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पे देखते हैं मैचिंग में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे ए सेक्शन में बैक्टीरिया के बारे में आता है। बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया को इनमें से किससे मैच कर सकते हो? और बैक्टीरिया जो है वो कॉलेरिया का क्या है? कॉजिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट का हमारा क्या होगा? ई होगा। देन राइजोबियम। राइजोबियम आपको जैसे पता ही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो राइजोबियम है वो किसके लिए होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए होगा। देन लैक्टोबैसिलस, आपको ये भी याद होगा, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है? वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कर्ड यहाँ पे कहाँ है? सेटिंग कर्ड बी, यानी कि हमारा थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा। फोर्थ जो है वो हमारा क्या है? यीस्ट है। यीस्ट जो है वो मेनली कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए। तो यहाँ पे बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है इसका आंसर होगा। तो फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या है? सी है। देन उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो किसका कारण होता है? किस चीज़, मतलब उसकी वजह से क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, इसका आता है मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। एंड द लास्ट इज़ अ वायरस। वायरस जो है उसके वजह से हमें क्या, किसी भी इंसान को क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। ठीक है, वायरस का क्या होगा? एड्स होगा। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने मैचिंग के आंसर्स जो हैं उन्हीं के सामने लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज।
क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप के हम क्या देख सकते हैं? इफ़ नॉट तो हाउ कैन दे सीन? तो अगर ऐसा है तो किस तरीके से हम उनको देख सकते हैं? तो हमें पता ही है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है? ऑब्वियस है, नो में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज एज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि वो बहुत क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं साइज में। दे कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इनको सिर्फ किसकी हेल्प से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। सो आंसर 5 जो है उसमें हम क्या लिखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एज फॉलोज। फर्स्ट होता है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ अलगाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। ये हमें क्या बोल रहा है? नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम बताने हैं। विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। सो आंसर 6 हमें क्या कह रहा है? बैक्टीरिया, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। याद रखना, जो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया ही है एक तरीके का। तो आप बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, राइजोबियम भी बोल सकते हो, बट आपको मेनली राइजोबियम याद रखना है। सो बैक्टीरिया एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी विच प्रेजेंट इन सॉइल एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। यह किसके बारे में है? राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमें क्या करना है? 10 लाइन्स लिखने हैं यूज़फुलनेस के, ठीक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन आवर लाइफ में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। सो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को। सो चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फॉलो। फर्स्ट है फॉर वाइन मेकिंग, बेकिंग एंड पिकलिंग, यानी कि वाइन बनाने के लिए, बेक वगैरह करने के लिए, ब्रेड को, केक वगैरह को, पेस्ट्रीज़ को, एंड पिकलिंग यानी कि अचार बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फॉर फर्मेंटेशन, इसे फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये फॉर्मेशन करता है कर्ड का। फोर्थ है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में पॉल्यूशन को। फिफ्थ है फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। 6 पॉइंट जो है वो इसका है मेकिंग एंटीबायोटिक, यानी कि हेल्प करता है एंटीबायोटिक को बनाने में। मेकिंग चीज़ एंड अदर प्रोडक्ट, सो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ करते हैं? चीज़ बनाने में भी और भी अदर प्रोडक्ट्स बनाने में भी। उसको 8 पॉइंट है हमारा डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर, यानी कि माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, किसमें? मैन्योर में। मैन्योर यानी कि खाद में कन्वर्ट करते हैं। देन आगे है 9th मेकिंग वैक्सीन, यानी कि हेल्पफुल होते हैं वैक्सीन बनाने में भी। एंड 10th पॉइंट है क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, वो हमें क्या बोल रहा है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल है। सो आंसर नंबर 8 का स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्या बोल रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है इन मैनी वेज, अलग अलग तरीक़ों से। माइक्रोऑब्स डेट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो माइक्रोऑब्स हैं कॉज डिजीज का कारण बनते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। दिस कैन एंटर आवर बॉडी बाय एयर, वाटर एंड फूड, ये हमारी बॉडी में एयर, वाटर और फूड के थ्रू क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, हम कॉमन कोल्ड और फ्लू को कह सकते हैं कि हाँ ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो इसके थ्रू होते हैं।
आगे है दिस कैन ऑल्सो कॉज मैनी डिजीज इन एनिमल लाइक एंथ्रेक्स एंड ऑल्सो इन प्लांट्स लाइक रस्ट ऑफ वीट। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू होती हैं एनिमल्स में, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे है एंथ्रेक्स, एंड यहाँ पे प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं रस्ट ऑफ वीट। समटाइम माइक्रोब्स ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं हम फूड में एंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहरीले पदार्थ, विच रिजल्ट जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, विच कैन लीड टू सीरियस इलनेस एंड डेथ ऑल्सो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलनेस आ सकती है एंड डेथ भी हो सकती है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 9th, उसे करते हैं। व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, हमें क्या प्रिकॉशंस टेक करने चाहिए वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, जब हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स को टेक करते हैं। सो द लास्ट आंसर है 9th का, द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वो मेडिसिन जो क्या करते हैं, किल करते हैं या स्टॉप करते हैं ग्रोथ को डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उन्हीं को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पेंसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं। प्रिकॉशंस आर एज फॉलो, इसके लिए जो प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए वो क्या है। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स शुड टेक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स को कब लेना चाहिए, एडवाइस से लेना चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के, ओके। एंड सेकेंड है वी शुड कंप्लीट द कोर्स। अगर हमने एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट किया है तो हमें उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। देन थर्ड है वी शुड टेक करेक्ट डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइदर मोर नॉर लेस। हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट डोसेज लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, ना तो ज़्यादा लेना चाहिए और ना ही कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा या कम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी और जब हम इन एंटीबायोटिक्स को लेंगे तो ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो ये इसके क्या थे, प्रिकॉशंस थे। हमारा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं सेकंड चैप्टर।